हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या कुछ पाएंगे, ये जो साल है आपको क्या कुछ दे जाएगा, कितना हैप्पीनेस देगा, कितना कुछ एक्सपीरियंस करोगे, क्या कुछ आपका लॉस होगा, क्या कुछ आपका गेन होगा, कैसे आपको किस पाथ पे चलना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही रहेगा, कहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, फॉरेन जाना चाहते हो जाओगे, प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया लाइक आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है, आपके लव लाइफ में क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है। तो जल्दी से पहले लाइक या सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। और दूसरी बात, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे कांटेक्ट करो और अपनी एक जेन्युइन रीडिंग लो, क्योंकि मैं बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँ। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है 2025 में। देखो, 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन बहुत लेना है। अगर आप एक्शन लेते हैं तो वैसी जिंदगी पा सकते हो, या वैसा जो भी प्लानिंग किया था वो चीज आप पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वेज जिसमें कि आप माइंडफुली अपनी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना। डू वॉट इज इम्पोर्टेंट टू यू, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको करना, जाके दूसरों को प्लीज करना या खुश करना। पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना और लेट गो कर देना जो आपके लिए अब बना है नहीं, जो आपके लिए रहा नहीं, ठीक है, जो आपका जिसके साथ कनेक्शन नहीं है उसको लेकर रो रहे हो, बैठे हुए हो, परेशान हो रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो इस टाइम ऐसा मतलब मौका आपको मिलेगा कि लाइक आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे समाज में जहाँ पे आप अपना रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि इम्प्रेस की एनर्जी आई है। और इम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। मतलब इम्प्रेस जहाँ भी जाएगी या जहाँ भी जाएगा इम्प्रेस, उसकी रिस्पेक्ट बहुत जमती होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाएगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में मेडिटेशन से आ सकती है, मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और पा सकते हैं। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेडिटेशन करते हो या नहीं करते हो। लेकिन अगर करते हो तो उससे ज़्यादा आपको चीज़ें या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो है, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहला ये जो कार्ड मैं रीड कर रही हूँ, जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट है तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है? न्यू लाइफ जैसा फील होगा, अच्छे आइडियाज़ रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का हेल्थ अच्छा रहना, या बच्चों की न्यूज़, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। जो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उसमें जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या जो भी ब्लॉक करता है आपको या करती है, या कोई भी सिचुएशन, वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से जा रहा है। फर्टिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलना, और या फिर बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़, नया आइडिया लेकर आना, ठीक है? मतलब ये पीरियड है मटेरियल एंड क्रिएटिव प्रॉस्पेरिटी का। लव की अगर बात की जाए तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ जा रहे हो, जहाँ कदम रख रहे हो, वहाँ पे बहुत ग्रोथ भी है और वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट भी है। मतलब लोगों का जो नज़रिया है आपको देखने का, वो काफ़ी एम्पैथेटिक रहेगा और लविंग रहेगा। एज़ वेल एज़ आप भी काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक, लविंग दिख रहे हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका इस समय, मतलब अगर आपका कोई टारगेट है कि मुझे 2025 तक ये चीज़ कर लेना है, तो वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा, ठीक है? ये चीज़ है। सो बहुत ही इंस्पायर्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो दोगुना फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत रहेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा मेंटल एग्ज़ॉशन रेस्ट ऑफ 2025 आपको देगा। मेंटली एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा ज़्यादा सोने की ज़रूरत या ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2025 आपको ये भी देगा कि आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करेंगे और वेकेशन वगैरह पे भी आप जाएँगे। ये एक्चुअली में ये कार्ड जो है ना, ये आपका है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे सोर्ड है, आप देख सकते हो। टैरो ही है, पर इसको थोड़ा लाइक इम्प्रोवाइज़ किया है या फिर मॉडिफाई किया हुआ है, कार्ड को कस्टमाइज़ किया गया है, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स, जो जिस भी तरह का रिस्ट्रिक्शन है, कोई झूठे बंधन में बंधे हुए हो, नेगेटिव बंधन में बंधे हुए हो, बुरी चीज़ें, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपकी या मेंटल ओवरलोडेड है, हॉस्पिटलाइज़्ड हो या कोई है, उससे निकलोगे, फ्री होगे। सपोर्ट चाहते हो, वो मिलेगा आपको। हीलिंग कराई है, उसका फ़ायदा दिखेगा आपको रेस्ट ऑफ 2025 में। अकेले भी ज़िंदगी को जियोगे, मज़ा करोगे, एन्जॉय करोगे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीस और शांति अब आपको पसंद आएगी। आप हो सकता है क्लबिंग करने वाले, पार्टी-वार्टी करने वाले इंसान हो, पर अब आपको ना पीस पसंद आएगा। जब आप 2026 में एंटर करोगे, तो ये 2025 आपको ये सिखाया जाएगा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रेस्ट करना, रिलैक्स करना, शांति और चुप रहना, इंट्रोस्पेक्ट करना, चीज़ों को देखना और समझना। ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है? और लव रिलेशनशिप का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लव रिलेशनशिप है आप, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप में जिसमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी ही बचा है, वो आपका खत्म होगा। लेकिन टाइम ये है कि आप अपने पर्सन से थोड़ी दूरियाँ ज़रूर बनाएँ, ठीक है? ये चीज़ है। और जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हैं, वो चीज़ आपको उस इंसान से मिलेगा, वो चीज़ आप देख पाओगे इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे है करियर लाइफ़, तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि ओह माय गॉड! मिल की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। ज़िंदगी की एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है और डिलेज़ आपका खत्म होने वाला है। जो प्रोग्रेस आपने सोचा भी नहीं है, वो प्रोग्रेस आपका हो सकता है। एक नया गाड़ी खरीद सकते हो उस टाइम। अगर आपने प्लानिंग किया है कि इस दिवाली या इस 2025 में एक गाड़ी खरीद लूँ, कैसा रहेगा? ये आइडिया सही रहेगा क्या? आप अपनी वाइफ़ से पूछ रहे हो, अपने हस्बैंड से पूछ रहे हो या अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो या अपने आप से पूछ रहे हैं, सो डेफ़िनेटली आपका आइडिया अच्छा रहेगा। अब आइडिया ये है कि कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो ये आइडिया भी अच्छा रहेगा। और एक बात याद रखना कि ये 2025 जो है, आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स देगा, ठीक है? अभी और देखते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स वगैरह, लेट्स सी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। रेस्ट ऑफ 2025 के लिए मुझे सही मैसेज, वॉव! प्रिविलेज स्टडी, मैंने ओह माय गॉड! द इम्प्रेस कार्ड को ये कार्ड क्लैरिफाई कर दिया ना, कंसर्न की भी एनर्जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग आपको लेकर चिंतित हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भी चाहते थे कि लोगों के दिल में, दिमाग में मेरी जगह बने, तो वो हो रहा है। कोई तो ऐसा है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा। उसके बाद जो आपकी केयर नहीं करता था, वो कर रहा है या कर रही है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन-लॉज़ भी हो सकते हैं। और प्रिविलेज स्टडी मतलब अपना एक रिस्पेक्ट बनाना, सारी फैसिलिटी मिलना, ठीक है? बेसिक नीड्स पूरे होना, ये सारी चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। सो मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। शादी होने के चांसेस तो मुझे यहाँ 100% दिख रहे हैं, वो भी अरेंज मैरिज। तो कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग लो और क्लैरिटी ले सकते हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी। टेक केयर।